झारखंड जिला जज नियुक्ति 2024। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत बताया। कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट जाने से फायदा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कैंडिडेट्स को सफलता हासिल होती है और कई बार जो है वो दुखी होकर लौट जाते हैं। और जब वो दुखी होकर लौट जाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है, सबसे बड़ी बात कि उसको पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और साथ ही साथ समय भी बर्बाद हो जाता है। पुनः वो समय लौट के नहीं आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो आज डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड जिला जज नियुक्ति को लेके, तो ये जो है डिसीजन एक ऐतिहासिक कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत दिनों से क्या हुआ था कि हाई कोर्ट के बात को ही सुप्रीम कोर्ट ने माना था, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट के बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं माना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब फटाफट हम बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर क्या है विस्तार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। यानी कि हाई कोर्ट के बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, इनका उस बात को जो है इनकार कर दिया है दोस्तों। जिला जज के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का आदेश। और जिला जजों की नियुक्ति जो होने वाली है उसको तुरंत कह दिया है सुप्रीम कोर्ट की तुरंत इसकी जो है बहाली को पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में जिला जज नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है। यानी कि जो जिला जज की 22 जिला जजों की नियुक्ति होनी है थी, उसमें हाईकोर्ट के फुल कोर्ट का द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जो डिसीजन लिया गया था, उसके निर्णय को गलत बताया है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, यानी कि रद्द कर दिया है। साथ ही जिला जज के रिक्त 9 पदों पर जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 9 रिक्त पद है जिला जज का, उसकी नियुक्ति आप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुशील कुमार पांडे एवं अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने जिला जज नियुक्ति में न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स 50% कर दिया था। यानी दोस्तों, जब बहाली आई थी उसके लिए वैकेंसी आई, वैकेंसी में क्या हुआ कि विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम के बाद जो है हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है 50% आपकी अंक होनी चाहिए, तब जो है आप जिला जज बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग जो है कैंडिडेट्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में हाई कोर्ट किसी भी शर्त में फेरबदल कर सकता है, लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो फेरबदल करना गलत है। यानी उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जो है नियुक्ति प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जो है जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बीच में आप नहीं चेंज कर सकते हैं। अब बीच में क्या हुआ कि विज्ञापन आया, उसमें किसी प्रकार का वैसा कुछ नहीं कहा गया था। एग्ज़ाम हो गया, उस समय कुछ नहीं कहा गया था। अब एग्ज़ाम होने के बाद कह दिया कि आपको 50% अंक जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाद में आप नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो फेरबदल करना गलत है। अगर हाईकोर्ट को फेरबदल करना ही था तो एग्जामिनेशन को की प्रक्रिया शुरू होने के पहले फेरबदल करना था। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यही यदि प्रक्रिया आपको चेंज करना था, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी, तो आप एग्ज़ाम लेने के पहले करते तो वो चलता, लेकिन एग्ज़ाम लेने के बाद कर रहे हैं जो कि आपकी नहीं चलेगी। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में 22 जिला जजों की नियुक्ति का है। तो दोस्तों, ये मामला जो है झारखंड में 22 जिला जजों की नियुक्ति होनी है और ये जो है 2022 से स्टार्ट हुआ है मामला। तो ये दोस्तों सिर्फ यहाँ पे तो है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के अनुसार जिला जज के लिए, लेकिन ये सभी के लिए लागू होता है कि बीच में जब आप विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन में कुछ और कहते हैं, एग्जाम लीजिएगा उसके बाद कहिएगा ये होगा वो होगा, तो वो मान्य नहीं होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि चाहे जिस प्रकार का बहाली हो उसमें जो है बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी आती है, लगभग वैकेंसी में कोर्ट तो हो ही जाता है। और कोर्ट में से के बातों से जब स्टूडेंट कैंडिडेट्स जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है दोस्तों कि कई बार नियम जो है चेंज हो जाते हैं। कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट कुछ कह देता है। तो इसका कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है दोस्तों कि कोर्ट के पास समय का अभाव के कारण सारे बिंदुओं को सही ढंग से न पढ़ पाने के कारण क्या होता है कि डिसीजन कुछ दे देता है, जबकि इसको पुनः फिर से एक बार पढ़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो देखा जाता है तो कई बार चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, यानी यदि 100 केस जाता है तो 100 में 2-4 ही केस ऐसा होता है जो कि हाईकोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया हुआ। लेकिन 96% जो होता है कि दोस्तों कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन होता है वही सुप्रीम कोर्ट भी मान लेती है दोस्तों। तो वही बात है कि 22 जजों की नियुक्ति होना है 2022 में स्टार्ट हुई थी, उसके लेके ये कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस कैडर के तहत 22 पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। तो इस प्रकार से 22 पदों पर जो झारखंड जिला जज की नियुक्ति है स्टार्ट हुआ था 2022 में दोस्तों। तो उस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में हाई कोर्ट ने बदलाव किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। जो जिस प्रकार से हम अभी बताए आपको कि जब इन लोगों को जो रूल था, रूल के अगेंस्ट में काम किया गया, यानी कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद कहा गया कि आपको 50% अंक लाना जरूरी है, तो इस प्रकार से वो बाद में जो है नियम को चेंज कर दिया गया था। मामले की सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो इस प्रकार से मामले की सुनवाई हुई, बहस हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई, उसके बाद क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट द्वारा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि रिक्त 9 पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश दिया है। यानी उसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि जो भी नियम है, नियम को आपका रद्द कर दिया जाता है, यानी जो आपका जो ऑर्डर था वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ जो है आपका जो डिसीजन है वो नहीं चलेगा, यानी रद्द कर दी जाती है। साथ ही साथ 9 जो सफल अभ्यर्थी थे उसको आप बहाली कीजिए जिला जज में। तो पूर्व में हाईकोर्ट ने 22 पदों में से 13 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी। तो इस प्रकार से आपको बता दो दोस्तों, 22 जिला जजों के लिए नियुक्ति निकाला गया था, उसमें से 13 जिला जजों की नियुक्ति हो चुकी है और 9 सीट बच चुका है। वही 9 सीट को है जो सफल अभ्यर्थी है कहा गया है इनको जो है नियुक्ति दिया जाए। उसमें यह नहीं कहा जाए कि जो आपने कर दिया कि आपने एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद कह दिया कि आपको 50% मार्क्स होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये सफल हैं उनको जो है इस नौकरी में यानी कि दे देनी चाहिए। आपकी जो सीट 9 बचा हुआ है उसको आप पूरा कीजिए। यानी 22 जिला जजों की नियुक्ति थी, उसमें 13 जिला जजों की हो चुकी है, 9 बचे हुए। तो दोस्तों इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कई बार क्या होता है हाई कोर्ट में डिसीजन कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन बदल जाता है। दूसरी ओर बता दें दोस्तों, कोई भी बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। झारखंड में क्या है, अभी टीचर का ही ले लीजिए, टीचर में स्टार्ट हुआ कुछ 2-3 बार फॉर्म भरा रहा है, बहुत भरा रहा है, फिर नियम चेंज करता है, फिर नियम चेंज करता है। इसी चीज़ को अभी उसके पास टाइम है, फ्रेश से फॉर्म भरा के फ्रेश से एग्जाम ले सकती थी, लेकिन बीच बीच में जो बदल जा रही है, नियम को चेंज किया जा रहा है, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट चल जाते हैं, कैंडिडेट्स चल जाते हैं कोर्ट, फिर कोर्ट में भी नहीं होता है, कैंडिडेट्स के पक्ष में आता है डिसीजन, तो वो चल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर चेंज हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे चीज़ों को किसी अच्छे एडवोकेटर से देख लेना चाहिए, बातें को समझ लेना चाहिए, क्या उसमें बिंदु है, क्या उसमें कोई कमियां रह गई है, क्या उसमें कुछ त्रुटि है, अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद वैकेंसी को पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में भी जो जॉब करें उसमें भी किसी प्रकार की कैंडिडेट्स को डर ना रहे कि किसी प्रकार का हमको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप ज़रूर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।